दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ सभी जानवर अपने राजा मुफासा के सभा में जा रहे होते हैं। वे सभी गुफा के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ एक बंदर आता है और वो मुफासा के बेटे का अभिषेक करता है। फिर वह उस बच्चे को बाहर लाकर सभी को बताता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले समय में हमारा अगला राजा बनेगा। जिसके बाद सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद हमें मुफासा के भाई स्कार को दिखाया जाता है जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी जाजू उसके पास आता है। जाजू एक बर्ड होता है जो मुफासा का बहुत वफादार था। वो स्कार से कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन तभी स्कार उस पर हमला कर देता है और इसी बीच मुफासा भी वहां आ जाता है। वो स्कार से कहता है कि तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए। तब स्कार कहता है कि मैं भूल गया। दरअसल स्कार जानबूझकर सिम्बा के अभिषेक में नहीं गया था क्योंकि वह सिम्बा को अगला राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो खुद राजा बने। मुफासा उसे कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा यहाँ का राजा बनेगा। जिसके बाद स्कार वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मुफासा सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जगह पर राज करोगे। तुम्हें इस पूरे जंगल को संभालना होगा। ये देखकर सिम्बा बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जंगल था। वहाँ पर एक सुनसान जगह भी होती है जिसके बारे में जब सिम्बा पूछता है तो उसके पिता मुफासा उसे बताते हैं कि वहाँ पर मत जाना। दरअसल वो एलिफेंट का ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पर हाइनास रहते हैं। इसके बाद मुफासा अपने बेटे सिम्बा को वापस घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। तभी रास्ते में मुफासा का बर्ड जूजू आता है। वो मुफासा को कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है और उस बर्ड से कहता है कि मेरे बेटे को घर ले जाना। अब सिम्बा को वहाँ पर स्कार मिलता है। वो स्कार से बताता है कि आज मैंने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा जहाँ पर मुझे राज करना है। तभी स्कार उससे पूछता है कि क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा। तब सिम्बा कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। जिसके बाद स्कार उससे कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन शायद तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसके बाद वो उस बर्ड के साथ अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त भी होती है जिसका नाम नाला है। नाला और सिम्बा खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और खेलते खेलते हुए घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह सुनसान जगह है जहाँ पर सिम्बा के पिता ने उसे जाने के लिए मना किया है। पर सिम्बा वहाँ जाना चाहता है और साबित करना चाहता है कि वह बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ हाथियों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं और तभी हाइनाज उन्हें घेर लेते हैं। दरअसल वे सभी मिलकर इन दोनों का शिकार करना चाहते थे। पर तभी मुफासा का बर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो हाइनास के लीडर को बताता है कि ये सिम्बा है, मुफासा का बेटा, और अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो इस बर्ड की बात नहीं सुनते और इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पर इससे पहले कि वो इन दोनों का शिकार करते तभी वहाँ पर मुफासा आ जाता है और वो सभी हाइनास को उठाकर फेंक देता है और साथ ही हाइनास के लीडर को धमकी देता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी उसके बेटे को खरोच लगाने की भी कोशिश की तो इन सबको मार देगा। हाइनास का लीडर मुफासा से माफी मांगता है जिसके बाद मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर वहां से निकल जाता है। इनके जाने के बाद यहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है और वो हाइनास के लीडर से बात करता है। वो कहता है अगर तुम मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को किसी तरह से मार दो तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा, जिसके बाद तुम किसी भी जगह जाकर कितना भी शिकार कर सकते हो। हाइनास का लीडर उसके बातों में आ जाता है और वे सभी स्कार का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुम जितना चाहो दहाड़ सकते हो। सिम्बा यहाँ पर दहाड़ना शुरू करता है जिससे हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पर पहुंच चुका है। इसीलिए वे बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को उस तरफ भेजते हैं जिस तरफ सिम्बा होता है। सिम्बा यहाँ से भागना शुरू करता है और वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे होते हैं। वहीं स्कार को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंस चुका है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका बेटा सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के झुंड के बीच फंसा हुआ है। वो एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुंच जाता है। वो सिम्बा को किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से ऊपर चढ़ता मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पिता को नीचे गिरते हुए देखता है और जब सभी वाइल्ड बीस्ट उस जगह से चले जाते हैं तब वो अपने पिता के पास आता है जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और तभी थोड़ी देर बाद स्कार आता है। वो सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने पिता की जान ले ली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई, अब तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे। सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मारा है। सिम्बा यह सब सुनकर डर जाता है। वो स्कार से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब स्कार सिम्बा से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। सिम्बा को भी यही सही लगता है और वो इस जगह से निकल जाता है। इसके जाने के बाद सिम्बा के पीछे स्कार हाइनास को भेजता है, लेकिन किसी तरह से सिम्बा उन सबसे बच जाता है। स्कार को लगता है कि सिम्बा मारा गया है, इसलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और उसका बेटा सिम्बा मारा गया और अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। यानी कि अब स्कार जो हमेशा से राजा बनना चाहता था वो अब राजा बन गया है। वहीं सिम्बा को दिखाया जाता है जो कोसों मील तक चल चुका है।
वो एक रेगिस्तान को पार करता है और वो इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है और उसे सुबह सोता हुआ देखकर उसके चारों तरफ गिद्ध मंडराने शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई मरा हुआ जानवर है, पर इससे पहले कि गिद्ध उसे मारते यहाँ पर डिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। डिमोन देखता है कि एक शेर का बच्चा है, जिसे देखकर वो डर जाता है, पर तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो इसे अपनी टीम में मिला ले तो उनकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। इसीलिए वे सभी गिद्धों को वहाँ से भगा देते हैं और जब सिम्बा को होश आता है तो इसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई है। पर सिम्बा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जीने का कोई भी शौक नहीं रहा। उसके पास ना कोई मकसद था और ना ही कोई वजह। वो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है और अब डिमोन और पुम्बा उसे लेकर अपने साथ जंगल में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और सभी जानवर यहाँ पर सिम्बा को देखकर बहुत डर जाते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि तुम एक शेर को हमारे जंगल में क्यों लाए, ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। पर डिमोन और पुम्बा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब सिम्बा बड़ा हो चुका है। वहीं सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कार अब राज करता है। चारों तरफ यहाँ पर हाइनास खुलेआम शिकार करते हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिम्बा की मॉम से कहती है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, पर सिम्बा की मॉम कहती है कि नहीं, ये हमारा घर है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और अब स्कार सिम्बा की मॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे बड़े भाई मुफासा को चुना था, पर अब वक्त आ चुका है कि अब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। जिसे सुनकर सिम्बा की मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है। नाला भी ये बात सुन रही होती है और अब वो तय करती है कि रात को वो इस जगह से निकल जाएगी। और अब जब रात को सब सो रहे होते हैं तब नाला यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है। जब नाला भी इस जंगल में पहुंच चुकी है तो वह पुम्बा और बाकी जानवरों पर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि वह किसी को मारती यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई होती है, पर जल्दी इन्हें समझ आ जाता है कि ये पहले भी मिल चुके हैं। और जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला समझ जाती है कि ये सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। नाला सिम्बा से कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा उसे कहता है कि वहाँ पर मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, वैसे भी ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद नाला भी सिम्बा के साथ इस जंगल में कई दिनों तक रहती है और अब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी बीच सिम्बा का एक बाल नदी में बह जाता है और वह हवा के लहरों से उड़ता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ सिम्बा का घर था। वहाँ पर एक मंकी होता है जो बचपन से ही सिम्बा से बहुत प्यार किया करता था। उसने कभी पेड़ पर सिम्बा का चित्र भी बनाया था। सिम्बा का बाल जब उसे मिलता है तो वह समझ जाता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। और अब हम देखते हैं कि नाला सिम्बा को सब कुछ बताती है कि किस तरह से स्कार ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। वहाँ पर जितने भी हाइनाज हैं वो खुलेआम रहकर शिकार करते हैं और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से चलना चाहिए। पर सिम्बा साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वह इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर नाला नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सिम्बा जब रात को अकेला घूम रहा होता है तभी उसके पास वही मंकी आता है जिसे उसका बाल मिला था और वो सिम्बा से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था और तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो बंदर कहता है कि तुम्हारे पिता आज भी जिंदा हैं और इसके बाद वो सिम्बा को एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है कि पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता दिखेंगे। और जब सिम्बा पानी में देखता है तो सच में उसे अपने पिता का रिफ्लेक्शन दिखता है और तभी आसमान में बिजली चमकना शुरू कर देती है। सिम्बा को अपने पिता की आवाज़ आती है। उसके पिता कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा था मेरे लिए सबसे फख्र की यही बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। सिम्बा अपने पिता की बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तय करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और इसके बाद वो दोनों के दोनों अपने घर अपने जंगल पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल अब पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली यहाँ से खत्म हो चुकी है। यहाँ पर ना ही पीने के लिए पानी बचा है और ना ही जानवर। अब हमें स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। और अब जब सिम्बा ये देखता है तो वह जोर से दहाड़ता है। स्कार उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगता था कि सिम्बा मारा जा चुका है, पर सिम्बा आज भी जिंदा है। अब सिम्बा की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ स्कार और उसके हाइनाज होते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा था। सिम्बा कहता है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। जिसके बाद सिम्बा और स्कार आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिम्बा को स्कार एक पहाड़ी के कोने पर ले जाता है। सिम्बा नीचे गिर जाता है और वो पहाड़ से लटक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आज से कई साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी आसमान से एक बिजली चमकती है और नीचे पेड़ पर आग लग जाती है। और अब स्कार सिम्बा को कहता है कि ये दृश्य जाना पहचाना लगता है। दरअसल कई साल पहले जब तुम्हारे पिता इसी तरह से चट्टान पर लटके हुए थे तो मैंने ही उन्हें नीचे धक्का दिया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अब सिम्बा को ये पता चल जाता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि उसके चाचा स्कार ने मारा है। सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ ही जितने भी हाइनास होते हैं सिम्बा के सभी दोस्त उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सभी हाइनास को परास्त कर देते हैं। ये देखकर स्कार वहाँ से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है
चारों तरफ आग होती है, वहाँ पर कोई भी रास्ता जाने का नहीं होता और अब सिम्बा भी उस जगह पहुँच जाता है। स्कार को समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पर वो सारा का सारा इल्जाम हाइनास पर लगा देता है। वो कहता है कि सब कुछ हाइनास ने किया है। सिम्बा कहता है कि न सिर्फ तुमने मुझे, मेरे पिता को और अपने जंगल को धोखा दिया है, बल्कि तुमने इस हाइनास को भी धोखा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। स्कार यहाँ पर राज करना चाहता था, इसीलिए वो सिम्बा की आंखों पर जलती हुई चिंगारी फेंकता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा यहाँ पर जल्दी संभल कर उस पर अटैक कर देता है। सिम्बा जवान और ताकतवर था, इसलिए स्कार उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वो पहाड़ के चट्टान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे नहीं गिराता और इस जगह से चला जाता है। पर अब यहाँ पर जितने भी हाइनास होते हैं वो स्कार के पास आ जाते हैं। वे कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, और इसके बाद सारे हाइनास मिलकर स्कार को मार देते हैं और इस तरह से स्कार का खात्मा हो जाता है। अब कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पहले की तरह जंगल फिर हरा भरा हो जाता है। सभी जानवर जंगल में वापस आ चुके होते हैं। सिम्बा अब यहाँ का राजा बन चुका है। उसने नाला से शादी कर ली है, जो कि अब उसकी क्वीन है। बहुत जल्द अब उनका एक बेटा भी हो जाता है। इसे मंकी उसी तरह सबको दिखाता है जैसे आज से कई सालों पहले उसने सिम्बा को सबको दिखाया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।